विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले A suitable path for suitable match. दिल्ली में भाजपा की शानदार जीत मिलने से रेवाड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। कहीं बटे लड्डू तो कहीं बटी जलेबी। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जहां कार्यालय में जिलाध्यक्ष वंदना पोपली ने खिलाई जलेबी, वहीं दूसरी तरफ पंजाबी मार्केट में रुचिका नागपाल ने अपने साथियों में बांटे लड्डू। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव के यहां भी खुशी का माहौल रहा। पेश है रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में आम आदमी के जो मुद्दे थे, आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे थे, वो फ्री के मुद्दे थे कि आम आदमी की पार्टी ने ऐसी घोषणाएं कर रखी थी कि भाई लोगों को फ्री दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी एक भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार वहाँ बनी है तो इसका कारण क्या रहा है? इसका कारण ये है कि अब आम जनता समझ चुकी है कितने टाइम से इन्होंने क्या फ्री दिया है। गड्ढे फ्री दिए हैं, पोल्यूशन फ्री दिया है, जो अब तक यमुना नदी अब तक साफ नहीं हुई ये फ्री दिया है। हर बार यही वादे नहीं चलते, ये झूठे वादे जो करता था हर बार नहीं चलेंगे। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि हमने स्कूल में ये हेल्थ पे और स्कूलों में हमने काफ़ी योगदान किया है, ये आम आदमी पार्टी की वजह से ही लोगों को फ्री एजुकेशन मिल रही है और साथ में ही उनके जो स्वास्थ्य है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या उससे लोग प्रभावित नहीं हुए? देखो जी, स्वास्थ्य के मामले में हरियाणा नंबर 1 पे इस टाइम मेरे हिसाब से। जैसे हरियाणा में काम चल रहा है, हरियाणा में हॉस्पिटलों में चल रहा है, हरियाणा की तर्ज और दिल्ली की तर्ज एक साथ चलती है हर चीज़ में। उन्होंने देखा कि हरियाणा में काम हो रहा है, आप कह रहे हो हॉस्पिटल, दिल्ली के हॉस्पिटल आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये सिर्फ उन्होंने जो केजरीवाल ने एक माइक पकड़ के जो जनता को बेवकूफ़ बनाया, हर बार नहीं चलती बेवकूफ़ बनाने की जो टेक्निक उन्होंने अपना रखी थी। तो आप इस जीत के लिए किसको श्रेय देते हैं? जी, इसको श्री राम जी को श्रेय सबसे पहला, उसके बाद हमारे मोदी जी को, उसके बाद जी हमारी जो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनको सभी को श्रेय है। अब बात आती है मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री कहाँ का हो। क्यों एक तरफ तो उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ जिसे पूर्व दिल्ली कहा जाता है, जहाँ बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, और पश्चिम की तरफ हरियाणा है जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, और ऊपर भी उत्तर में भी हरियाणा है और लगभग नीचे उत्तर प्रदेश या हरियाणा का कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो आप कहाँ का मुख्यमंत्री फेवर करेंगे, क्योंकि हरियाणा से जुड़ा हुआ हो या पूर्वी दिल्ली की तरफ वाला? इस जवाब के लिए ना मैं संगठन के लिए बहुत छोटी हूँ। मुझे ये लगता है कि ये जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा संगठन इतना मजबूत है, जो भी निर्णय लेगा बहुत बढ़िया लेगा। तो आप अपने जो कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ की रेवाड़ी की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी जनता आज इतनी खुश है। पहले हमने हरियाणा के लिए खुशियां मनाई, हमारी रेवाड़ी के लिए खुशियां मनाई, उसके बाद हम लक्ष्मण जी यादव जी जैसा हमारे को विधायक मिला। अब हम दिल्ली के लिए बहुत खुश है, क्योंकि दिल्ली 27 सालों के बाद, मतलब कहना नहीं चाहिए, मुक्त हुई है और राममय हुई है। तो जीत का कारण आप ये भी जानते हैं कि भाई वो जो मुस्लिम वोट बैंक के हिसाब से आम आदमी पार्टी बढ़ रही थी और उनका जो मुद्दा था वो मुस्लिमों को अट्रैक्ट करने का ज़्यादा था, लेकिन जनता थी वो हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। और एक सबसे मेन बात क्या, जैसे आप कह रहे हो मुस्लिम में बहनें भी हैं। हमारी बहनों के लिए हमारे मोदी जी ने बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं। हम किसी भी धर्म से खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ गलत लोगों के खिलाफ हैं।
हमारी पार्टी सबको एक साथ समझती है, सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह केंद्र सरकार में भाजपा एकदम चल रही है और जैसे आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी पहले, तो कहीं ना कहीं भारतीय केंद्र सरकार ने उन पर एक तरह से प्रतिबंध सा लगा रखा था। जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी। इस वजह से आम आदमी पार्टी कोई कार्य करने में सक्षम नहीं थी। अब नीचे भी भाजपा है, ऊपर भी भाजपा है, तो क्या लगता है हरियाणा की तरह वहाँ भी अच्छी चलेंगी? बिल्कुल विकास होगा, चारों तरफा विकास होगा वहाँ पर भी। और ये जो ये आप लाइन करके वहाँ पे कुछ नहीं होता था। आपको पता है कि सीएम क्या था, उसके मुद्दे क्या थे, उसके घपले क्या थे, अतीश जी सबका सब कुछ पता है आप सबको। मेरे से ज्यादा पवन जी आप जानते हो। धन्यवाद। विश्वास का प्रतीक शुभ मिलन मैरिज ब्यूरो ए यूनिट ऑफ एसएसपी ग्रुप। हर समाज हर वर्ग के रिश्ते के लिए हमें मिले A suitable path for suitable match. मंगला जी, अभी जो है चुनाव का जो रिजल्ट है वो लगभग आ रहा है और अभी कुछ ही जगह पे जो है अभी उसकी काउंटिंग चल रही है और इस वक्त लगभग हम ये मान रहे हैं कि इस वक्त 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और वो सरकार बनाने में मतलब लगभग सरकार बनी गई है भारतीय जनता पार्टी की। तो इसका श्रेय किसको देते हैं आप? पवन जी, मैं इसका श्रेय पहले तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा, जिन्होंने एक सनातन की अलग जगाई और आज जो सनातन है वो पूरे विश्व में, जैसे हमारा वसुदेव कुटुंबकम की नीति है और उसी नीति पर हम लोग चल रहे हैं। आज आपने देखा कि हमारा जो राम मंदिर है वो कहते दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन 8वें अजूबे के रूप में राम का मंदिर उभर करके सामने आ गया। जैसे कहते हैं कि जो निर्मल है, जो निश्चल है, वो ही जन मुझको पाता है, चालाक प्रपंची धुर छली कब मेरे सम्मुख आता है, ऐसा भगवान राम ने कहा। तो जो निर्मल निश्चल जो लोग हैं, जो साधु हैं, जो सनातन को चाहते हैं, आज आप कुंभ में देख रहे हो 40 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। तो ये जो लोग एक जो समूह बनता जा रहा है हमारा, ये सारा समूह एकजुट हो गया और सबने एकजुट होकर के पूरी जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड बहुमत पहले हरियाणा में दिलाई, उसके बाद महाराष्ट्र में दिलाई और अब ये दिल्ली भी हमारे साथ आ गई। दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की हार का कारण मुख्यतः ये माना जा रहा है कि हरियाणा में जब चुनाव थे तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सहयोग नहीं दिया था, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी अपने हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हुई। क्या उसका बदला लेने के लिए कांग्रेस ने ऐसा करा कि भाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट ना करें, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई दिल्ली में? देखो, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि आम आदमी पार्टी जो एक ठगों की पार्टी थी, जो जिसको आप भी मान रहे हो, और कांग्रेस पार्टी है वो एक मुस्लिम पार्टी है। ये दोनों अपने अपने आप में डिफरेंट है और भारतीय जनता पार्टी एक सनातन पार्टी है और सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। और जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वसुदेव कुटुंबकम, हमारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो हमारा नाता रहा है, जो हमारा नारा है, उसी को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। और मैं आपको पवन जी एक और बात बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी में भेदभाव नहीं करती। 500 सालों से अटका हुआ जो राम मंदिर आप देखो, जो 35A की धारा, जो 370 धारा थी, इन सबको जो हटा, कहते थे इनको हटने से देश में खून की नदियां बह जाएंगी। मुझे लगता है एक मच्छर भी नहीं मरा, कोई पत्थर भी चलने की आवाज नहीं आई, खून की नदियां तो बहुत दूर की बात है। पवन जी, मैं ज्यादा ना कहते हुए आपसे इतना ही कहना चाहूंगा
भारतीय जनता पार्टी देश का भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली है, सबका विकास करने वाली है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये एक इतना बड़ा समुंदर है जो सबको कुछ ना कुछ देता है, लेता किसी से कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा भी ये परम सौभाग्य है। अब 27 साल पहले की बात करें, जब दिल्ली में जो सरकार थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी। साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना मेरे ख्याल मुख्यमंत्री रहे एक के बाद एक। तो क्या उस तरह का माहौल अब भी दिल्ली में बन जाएगा? अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और कि साहिब सिंह वर्मा जी अपने आप में बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, जबकि केजरीवाल के राज में ये पता नहीं लगता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। दुनिया भर के नाले, आप बरसात में जाओ, कब आपकी गाड़ी फंस जाए आपको नहीं पता लगता। जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब जो भी हमारा मुख्यमंत्री वहां पर बनेगा वो इतना ज्यादा काम करेगा कि जो पिछले 50 साल में काम हुए हैं उससे ज्यादा काम यहाँ होगा। जैसे हमारे रेवाड़ी के विधायक एमएलए लक्ष्मण सिंह यादव जी कर रहे हैं, जिन्होंने 100 दिन के अंदर इतने विकास के कार्य कर दिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहीं रेवाड़ी का बस स्टैंड के लिए 65 करोड़ रुपए पास करवा दिए, कहीं धारवाड़ा के बस अड्डे के लिए 12 करोड़ 85 लाख रुपए पास करवा दिए, कई नागरिक अस्पताल को बाहर दे जा रहे हैं, कई नगर परिषद को बाहर दे जा रहे हैं, कई ट्रेजरी के लिए 10 करोड़ पास करवा दिए, कई अयोध्या वृंदावन का भ्रमण करा रहे हैं। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कहीं 51 कुंडीय हवन करवा रहे हैं। ऐसे एक विधायक जो शनिवार को हर सुबह झाड़ू लेकर के साथ चल देते हैं, ऐसा बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने वाला है, जैसा रेवाड़ी को लक्ष्मण सिंह यादव मिला है। भाई, चुनाव से पूर्व आप प्रचार के लिए भी गए थे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आपने उस वक्त क्या अनुभव किया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या कहीं दुविधा थी? बिल्कुल, आपकी ये बात बहुत अच्छी है और प्रश्न भी बहुत अच्छा है। मैं द्वारका विधानसभा में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और प्रद्युमन राजपूत जी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। मैं पिछले 2009 से कंटिन्यूज वहीं पर जा रहा हूं। पहले मैं मंगलापुरी का प्रभारी भी रहा और इस बार मैं सागरपुर को देख रहा था। सागरपुर में जहां देख रहा था वह हमारे रेवाड़ी के लगभग 300-400 घर हैं। मैं, मेरे महामंत्री संजय चौहान जी, हम दोनों घर घर में जाकर के संपर्क साध करके आए। जो हमारा था वो हमारा था, जो हमारा नहीं था उसको हम अपना बना करके लाए। साम दाम दंड भेद जो भी नीति लगानी पड़ी हमने उस नीति को लगाया और हमने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर प्रद्युमन राजपूत जी को लगभग 8700 वोटों से विजयी करा करके आए।